चलिए जान लेते हैं नवंबर मंथ के 3 ऐसे शेयर जो आने वाले मंथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नवंबर मंथ के अंदर में शानदार परफॉर्मेंस रह सकती है जिसकी। अक्टूबर मंथ बहुत ही उथल-पुथल भरा रहा। नीचे और ऊपर की मूवमेंट दोनों ही आई है मार्केट के अंदर में। अभी 15-20 दिन से लगातार अप मूव चल रही है मार्केट के अंदर में। निफ्टी एक तरफा मूव दिया है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में काम कर रहा है। तो मार्केट का जो सिनारियो बन रहा है इस स्थिति में, ये बता रहा है कि आने वाले समय में बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है मार्केट। नवंबर, दिसंबर ये महीने इनके लिए बहुत ही लाजवाब हो सकते हैं। अपने ऑल टाइम हाई को निफ्टी ब्रेक कर सकता है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद में फिर से और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अभी मार्केट के अंदर में न्यूज का सिलसिला बहुत ज्यादा चल रहा है। कभी अफगानिस्तान, पिछले महीने तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था। रसिया यूक्रेन का वार अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो भी अपने चरम सीमा पे है। और ट्रंप बाबा हर दिन नए नृत्य कर रहे हैं, हर दिन नए नए कुछ ना कुछ ट्वीट्स करके अपने आप को सुर्खियों में बना कर रख रहे हैं। और इंडिया के ऊपर में उसकी खुन्नस बहुत ज्यादा आ चुकी है। इसके कारण वो बार बार नए नए टैरिफ लेके आ रहे हैं। और इन्हीं सब माहौल के बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर में भी बहुत भयानक रूप से तेजी आई थी। और लास्ट 3-4 दिनों के अंदर में या 10 दिनों के अंदर में ये नीचे की तरफ मूव अपना कर चुका है। लगभग 5 से 7% ये नीचे आ चुके हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों। और क्रूड ऑयल के अंदर में भी बहुत वॉलेटिलिटी है। ट्रंप ने एक तरह से 2 कंपनियों के ऊपर में रसिया की बैन लगा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, जिसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक से शूट अप कर गया था। अभी थोड़ा बहुत ठंडे बस्ते में जा चुका है ये मामला। हो सकता है आने वाले समय में रसिया की कई सारी कंपनियों के ऊपर में इसी तरह का बैन आपको दिखाई देगा। और रसिया इसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ एक्शन आने वाले समय में, अगर ऐसा होता है तो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। तो एक मार्केट इससे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। क्रूड ऑयल के कारण भी बहुत सारे शेयर्स भागने शुरू हो गए अभी। स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी बहुत तेजी से भाग रही है। मेटल सेक्टर के अंदर तो धुआंधार तेजी चल रही है। बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो जान लेते हैं 3 वही स्टॉक जो नवंबर मंथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। ये केरला का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में कहा जाए तो नंबर 1 बैंक है ये। इसका रिटेल सेगमेंट के अंदर में काफी अच्छा दबदबा है। 28% जो लोन ये देती है ना, बेसिकली बैंक का काम तो या पेट कैसे भरता है, तो पेट उसका लोन देने से ही भरता है। तो लोन ये बेसिकली 28% रिटेल लोन देती है। और 12% इसका गोल्ड लोन है। तो ये भी काफी अच्छा परसेंटेज इसने मेंटेन किया हुआ है गोल्ड लोन के ऊपर में भी। इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 14% के आसपास है, जो कि काफी अच्छी मानी जा सकती है इसी इंडस्ट्री के अंदर में। अभी इस बैंक का भाव 237 रुपीज चल रहा है। अब जान लेते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में। मेटल सेक्टर में बहुत धुआंधार तेजी है। तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है ना, वो मेटल सेक्टर के अंदर से ही है और मेटल सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसकी बुक वैल्यू 311 की है और इसका प्राइस चल रहा है 966 रुपीज। इसकी प्राइस इज टू अर्निंग मात्र 14 के पास में है, 14। और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। लार्ज डायम जो पाइप्स बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 51% ये एक्सपोर्ट करता है और 49% डोमेस्टिक इंडिया के अंदर में ही इसका माल कंज्यूम होता है। और इसके कुल 5 प्लांट है। और इसने ना सिंटेक्स BAPVL को भी खरीदा हुआ है। इसके तहत ये अपनी प्लास्टिक के अंदर में भी पहुंच अच्छी बना चुका है। इस कंपनी के बेसिकली 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यूएसए में भी इसका प्लांट है। तो यूएसए से एक तरह से बचा के रखा हुआ है इसने। और दूसरा सऊदी अरबिया में भी इसके प्लांट है और इंडिया के अंदर में तो प्लांट है ही। इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% के आसपास है। और अभी स्टील सेक्टर के अंदर में जिस हिसाब से तेजी आ रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि इसमें भी मोमेंटम बहुत तेज से आना चाहिए और ये भी बहुत तेजी से भाग सकता है ये स्टॉक। इस स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प। तो ये स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब जान लेते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में। तीसरा स्टॉक हमारा लाइफ इंश्योरेंस और एन्युनिटी प्लान के अंदर में बहुत अच्छा राजा है एक तरह से इस फील्ड के अंदर में। 1955 का इसका प्राइस चल रहा है। इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन अब बहुत कमजोर है। मतलब सब चीज अच्छी हो ऐसी जरूरत नहीं है, तो इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन ही मुझे कमजोर लगती है। लगभग 2% के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसी मंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूं, लंबे टाइम के हिसाब से भी अच्छा कर सकता है क्योंकि बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन का इसके नाम साथ में नाम जुड़ा हुआ है। इसकी बुक वैल्यू 182 के पास में है और इसकी प्राइस इज टू अर्निंग 80 की है। और ये जितने भी स्टॉक में बता रहा हूं, उनके अंदर में 7% का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जो टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट 7% का रहेगा, दूसरा टारगेट 20% का रहेगा और तीसरा टारगेट लगभग 45% का रह सकता है। एक महीने के अंदर में 45%, हाँ ये पॉसिबल है। तो पहली कंपनी का मैं नाम बताना भूल गया था। पहली कंपनी का नाम है फेडरल बैंक और जो कंपनी में अभी बात कर रहा हूं उसका नाम है SBI लाइफ। SBI लाइफ